पूरे घर को नीट और क्लीन रखना एक होममेकर के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। लेकिन अगर छोटी छोटी हैबिट्स को हम अपना लेते हैं तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। मुझे पता है कि इस काम को अपनाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी इजी टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी जितनी भी थकान है अपने नीट और क्लीन घर को देखकर एकदम छूमंतर हो गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और पहली टिप, खुद से वादा कीजिए कि आने वाले 30 दिनों तक आप रोज़ सिर्फ 5 मिनट देंगे अपने घर को, जिसमें हम सिर्फ डीक्लटरिंग करेंगे। यानी हम घर के उस एरिया से वो बेकार का सामान निकालेंगे जिसका पिछले 1 या 2 महीने से कोई यूज़ नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर 1-2 महीने से किसी चीज़ का कोई यूज़ हमने नहीं किया है तो आने वाले टाइम में भी उसका कोई यूज़ नहीं होगा। जब तक आप पुराना सामान नहीं निकालेंगे तो आप कितनी भी सफाई रख लीजिए, कोई भी चीज़ सुंदर दिख ही नहीं सकती। हम बहुत सारा सामान ला के रख देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते, बावजूद इसके कि हमें उसका कोई यूज़ करना भी नहीं है। तो रोज़ अपने घर को सिर्फ 5 मिनट दीजिए और उन सामान को हटाइए जिनका कोई यूज़ नहीं है। इस टाइम को आप बढ़ाकर आगे 10 मिनट या 15 मिनट तक ले जा सकते हैं और 30 दिन बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ। ज़्यादातर आपने यही सुना होगा कि जैसे ही आप उठें तुरंत अपने बेड को ठीक करिए, इससे आपका जो रूम है वो बिल्कुल नीट और क्लीन लगेगा। लेकिन ये बात सारे होममेकर्स के ऊपर लागू नहीं होती। मान लीजिए अगर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उनके साथ सोते हैं तो वो कितनी भी कोशिश करें उठते ही कभी भी अपना बेड ठीक नहीं कर सकते। और मैं, जिसके बच्चे खुद के टीनेजर हैं, मैं भी अपने बेड को उठते ही कभी भी ठीक नहीं कर पाती। उसका रीज़न ये है कि मेरे दोनों बच्चे टीनेजर हैं, वो अपने रूम में सिर्फ पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं उन्हें अपने पास ही सुलाती हूँ। और जो सबसे बड़ा रीज़न अपने पास सुलाने का है वो ये है कि अब धीरे धीरे वो टाइम नज़दीक आ रहा है जब वो मुझसे थोड़ा सा दूर चले जाएंगे अपने काम के सिलसिले में, अपने करियर के सिलसिले में। तो जो ये खूबसूरत मोमेंट मेरी लाइफ से अभी गुजर रहा है, इसे मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाती। खैर, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं उठूँ और अपने बेड को ठीक कर दूँ, लेकिन अगर हम दिन में कितनी भी बार अपने बेड को यूज़ करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने बेड को हमेशा ठीक करके उठें, उसकी चादर को बहुत बढ़िया से टक कर दें। और देखिए, मैं अपने बेड पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। अगर ज़्यादा चीज़ें आप अपने बेड के ऊपर रखेंगे तो उसको साफ़ करने में भी दिक्कत होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह ही, यानी आपको लगता है कि मैं सुबह अपने बेड को ठीक कर सकती हूँ तो सुबह ही अपने बेड को ठीक कर दीजिए। अदरवाइज़ दिन में भी जितनी बार आप अपने बेड को यूज़ करते हैं उतनी बार अपने बेड को ज़रूर से नीट और क्लीन करिएगा। और आप देखेंगे ये बहुत छोटी सी हैबिट है, लेकिन आपके घर को खूबसूरत और क्लीन रखने में आपकी बहुत मदद करेगी। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कमरों में बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा रहता है कि कमरों में उनका कोई काम नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि वहाँ से वो चीज़ें रिलेट ही नहीं करती। वो सब चीज़ें दूसरी जगह की होती हैं, लेकिन हम धीरे धीरे कमरे के अंदर उसको लाते हैं और रखते जाते हैं और वहीं पर उनका एक बंडल बन जाता है। तो दोस्तों, कोशिश ये कीजिए कि जब भी जिस रूम से आप बाहर निकलते हैं तो कभी भी आपके हाथ खाली ना हो। जितनी बार भी आप अपने कमरे से निकलते हैं तो उन चीज़ों को आप उठा लाइए जो उस कमरे के एक्चुअली में है ही नहीं। बहुत ही छोटी सी और खूबसूरत सी हैबिट है और उस चीज़ को आप वहाँ रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जहाँ से वो चीज़ रिलेट करती है, यानी जहाँ पर उसका प्लेस है। तो ये बहुत छोटी सी हैबिट है और आप देखेंगे कि जितनी बार अपने रूम से आप निकलते हैं उतनी बार आप, क्योंकि वो सामान उठा लेते हैं जिसकी वहाँ जगह नहीं है, तो आपका जो रूम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। घर को नीट और क्लीन करने के लिए स्टार्ट करिए 5 मिनट से। घर के इधर उधर जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, सिर्फ आपको 5 मिनट उन्हें देना है और आप देखेंगे कि ये जो 5 मिनट है ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। आप चाहें तो टाइमर का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ 5 ही मिनट देनी है और आप देखेंगे कि बहुत सारा एरिया हम डेली क्लीन कर देते हैं। घर का स्टडी एरिया, जहाँ हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि जो साफ़ जगह होती है वहाँ पर एक साफ़ खूबसूरत मस्तिष्क निवास करता है।
बिल्कुल सही सुना है आपने जो मैंने अभी अभी कहा है। देखिए, जिस जगह पर हम बैठ के पढ़ते हैं उसका नीट और क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपको लगता है कि वो एरिया आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो तुरंत उसे जितना भी सामान है उसका उसे ठीक कर दीजिए। जहाँ पे उसका जो भी चीज़ रखने की है उसे वहाँ रख दीजिए और आप देखेंगे कि सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इस काम में हमें, और पूरा जितना भी स्टडी एरिया है वो हमने क्लीन कर दिया है। पहले भी मैंने आपसे बताया है कि जब तक आप किसी चीज़ को डीक्लटर नहीं करेंगे वो चीज़ बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो सकती। बहुत सारे पेन पेंसिल स्टेशनरी ऐसी होती हैं जो चलती नहीं है। हम पहले दिन चेक करते हैं कि वो चल नहीं रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, वापस हम उसे बॉक्स के अंदर रख देते हैं बजाय उसे फेंकने के। तो उन पेन पेंसिल को तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये कल नहीं चली थी, कल अच्छे से काम नहीं किया था, तो ये आज भी नहीं करेगी। हम भूल जाते हैं इस बात को और हम वहाँ पर बहुत सारा ऐसा वेस्टेज इकट्ठा कर देते हैं जिससे हमारा जो स्टडी एरिया होता है वो बार बार गंदा होता रहता है। तो 2 से 3 ही मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ट्राई करके देखिए। सबके घरों में एक ही तरह का लॉन्ड्री रूटीन फॉलो नहीं होता। हम सब अपने अपने हिसाब से इसे चलाते हैं। कोई हफ्ते में 2 दिन मशीन लगाता है, कोई रोज़ मशीन लगाता है, कोई हफ्ते में 3 बार मशीन लगाता है मेरी तरह। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी ज़रूरत है, कितने हफ्तों में हमें कितनी बार कपड़े धुलने हैं। मैं 3 बार कपड़े धुलती हूँ और एक जो खूबसूरत हैबिट मैं अपनी मानती हूँ वो ये मानती हूँ कि जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं मैं उन्हें तुरंत फोल्ड कर देती हूँ। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि कपड़े तुरंत वहीं चले जाते हैं जहाँ से वो रिलेट करते हैं, यानी जहाँ पे उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा होता है कि हम कपड़े लाए, हमने बेड पे ऊपर रख दिए, हमारा टाइम नहीं लगा या हमने उन्हें फोल्ड नहीं करा है, हमने उन्हें सोफे पे रख दिया। तो इससे क्या होता है कि एक तो बार बार हमें उन्हें उठा के इधर उधर रखना पड़ता है और हमें बैठने की उठने की जगह नहीं मिलती है। दूसरी ये है कि बार बार कपड़ा क्योंकि फोल्ड होता रहता है, तो जिस टाइम पे हम उन पे प्रेस लगाते हैं यानी प्रेस करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा से ही मैं सारे कपड़े तुरंत फोल्ड कर लेती हूँ और जो मेरे प्रेस के कपड़े होते हैं इन्हें भी कभी मैं इधर उधर नहीं डालती। हमेशा मैं इन्हें एक रफ फोल्ड ज़रूर करती हूँ, ताकि अगर तुरंत आपको प्रेस करने का टाइम नहीं भी मिल रहा है तो आप आराम से इन्हें बाद में जब भी इनके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कपड़ों को आयरनिंग करने में मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा हेल्पिंग हैंड ज़रूर होता है जिसे हम कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं। तो एक सुपर वुमेन बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि हम 80%, 90% या फिर 100% काम खुद ही करेंगे तो यकीन मानिए आप पहले दिन कर देंगे और अगले दिन थक के चूर हो जाएंगे। इसके बाद ये सपना देखना आप छोड़ दीजिएगा कि अपने घर को हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे, क्योंकि घर में हम सबका थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहे हो लेकिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ बढ़ता है तो कभी भी हिचकिचाइए मत। आप देखेंगे कि आपके घर को नीट और क्लीन रखने में वो बहुत मददगार साबित होगा। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन 3 मील के अलावा भी किचन का जो काउंटर टॉप है वो पता नहीं कितनी बार यूज़ करा जाता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें ये लगता है कि अरे अभी कुछ देर बाद तो लंच ही बनाना है, तो क्यों ना जितना भी सामान अभी काउंटर के ऊपर है वो एज इट इज़ ही रहने देते हैं, थोड़ी देर में इसको साफ़ कर लेंगे। अगर ये हैबिट आपके अंदर है तो इसे तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि अपने काउंटर को क्लीन करने में हार्डली 1 मिनट लगता है और आप देखेंगे कि कभी कभी तो 1 मिनट भी नहीं लगता। तो अगर आप अपने काउंटर को यूज़ करते हैं तो तुरंत उस सामान को हटा दीजिए, यानी जैसे झूठे बर्तन हैं उन्हें आप सिंक में रख दीजिए। जितने भी आपके पास बॉक्सेस वगैरह हैं उन्हें उनकी जगह पर प्लेस कर दीजिए और वाइप कर दीजिए पूरे काउंटर को एक बार साफ़ कपड़े से, और आप देखेंगे कि आपका जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल चमक रहा है। उसके साथ साथ ये आपकी किचन को हाइजीनिक रखने में भी हेल्प करता है और बहुत आसानी से आप अपने किचन के काउंटर टॉप को स्पेशली इससे एकदम क्लीन रख सकते हैं। कोई भी मील प्रिपेयर करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपका जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल फ्री हो।
जो भी एक्स्ट्रा सामान आपने उठाकर यूज़ करा है तुरंत उसे वापस वहीं रख दीजिए जहाँ से वो रिलेट करता है। जिसका घर जहाँ पर है वो चीज़ें वहीं पर अच्छी लगती हैं। तो अपने काउंटर टॉप को आप हमेशा क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। ग्रोसरी जैसे ही आती है उसे तुरंत कंटेनर के अंदर रिफ़िल कर दीजिए। अगर लगता है कि रिफ़िल करने के बाद भी चीज़ें बच गई हैं तो उन्हें आप एक खाली बॉक्स के अंदर कलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे मैं रखती हूँ। मेरी किचन क्योंकि नॉन मॉड्यूलर है, बहुत ज़्यादा कंटेनर्स भी मैंने इसमें नहीं रखे हैं, कोई चिमनी वगैरह नहीं है, तो जल्दी जल्दी जो मेरे डब्बे हैं वो गंदे होते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डब्बे मैं इसमें नहीं रखती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी मंगाऊँ और वो जल्दी से यूज़ हो जाती है, तो जिससे मेरी जो किचन है वो बिल्कुल नीट और क्लीन लगती है। आप अपने हिसाब से ग्रोसरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से आप इसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने काउंटर को आप क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा जो घर का हिस्सा है वो वैसे ही क्लीन लगेगा। कई बार ड्रेसिंग एरिया को घर के सारे लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारा सामान वहाँ पे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो जितनी बार भी आप वहाँ को निकलते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी एक नज़र आपके ड्रेसिंग एरिया पे ज़रूर पड़े, ताकि जितना भी सामान उसका जहाँ रखने का है आप उसको वहाँ रख सकें। कोई भी घर परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें हर रोज़ कोशिश करनी है कि हम परफेक्शन के और नज़दीक पहुँचे। भले ही एक कदम उठाएं, लेकिन डेली एक स्टेप लेना है। मेरी तरह अगर आप भी कई बार ये सोच लेते हैं या ये भूल जाते हैं कि इस सामान को कहाँ होना चाहिए, तो आप उसे किसी एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जब अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ तो जो अनवांटेड सामान होता है उसे सबको एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ, और जब मेरे घर का पूरा काम ख़त्म हो जाता है उसको मैं सलीके से वहीं रख देती हूँ जहाँ उसको होना चाहिए। जल्दी जल्दी में हम कई बार भूल जाते हैं कि इस सामान को हमें कहाँ रखना है, या फिर ये कह लीजिए कि हमें याद भी रखना होता है कि क्या सामान हमने कहाँ रखा है। तो जो आप काम को लगता है आपका घर फैला पड़ा है और फालतू सामान है, तो आप मेरी तरह उसे एक जगह इकट्ठा करिए और आराम से शाम के टाइम आप उस सामान को वापस वहीं रख दीजिए जहाँ उसको होना चाहिए था। बिल्कुल भी आप इसको अगले दिन के लिए पेंडिंग मत करिएगा। और देखिए, इधर उधर सामान बिखरा रहने से तो लाख गुना अच्छा है कि आप उसको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके घर का बहुत सारा हिस्सा आप बहुत जल्दी नीट और क्लीन कर लेते हैं। ये सारी वो हैबिट्स हैं जिनके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये एक छोटा सा रिमाइंडर था दोस्तों। इन सारी छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। आपको इनमें से एक भी हैबिट अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी हैबिट सबसे अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।